गजेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम बात कर रहे थे क्लास 10th की राजस्थान बोर्ड की इंग्लिश के बारे में। तो हमने कल पिछले वीडियो हमने शुरू कर दिया था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को, बिल्कुल वो भी आसान तरीके से। तो हम अब उसकी बात कर रहे थे। तो हमने कल बेस का बात कर लिया था, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की बात करी थी, प्रत्येक टेंस की। आज हम बात करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूल्स के बारे में। उनमें पहले हमें कुछ वर्ब के बारे में बताना चाहूँगा, वर्ब की फॉर्म के बारे में। तो मॉडर्न इंग्लिश में वर्ब की 5 फॉर्म दी गई हैं, जिसमें फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं, सेकंड वाली को हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं, थर्ड वाली को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, फोर्थ वाली को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिफ्थ वाली फॉर्म को बोलते हैं हम प्रेजेंट फॉर्म। अब देखो 3 फॉर्म तक तो आपने जाना होगा, पढ़ा भी होगा। हम चौथी फॉर्म की बात करेंगे। जब हम वर्ब की फर्स्ट वाली फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब हम वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस जोड़ देते हैं उसको बोलते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या फिर प्रेजेंट फॉर्म। तो ये होगी हमारी वर्ब की फॉर्म के बारे में बात। तो चलते हैं पहले रूल की तरह। पहला रूल हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जब किसी वाक्य में, जब किसी सेंटेंस में ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, रेयरली, रेगुलरली, डेली, occasionally, every day, every year, every month, every morning, every night, each day, each morning, each night, each year, once a day, twice a day, ये सारे कीवर्ड आ जाएं। क्या आ जाए? हमारे कीवर्ड्स, जिनको हम एडवर्ब ऑफ टाइम भी बोलते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, ये सारे कीवर्ड अगर आ जाएं तो हमें वर्ब फर्स्ट या वर्ब फिफ्थ या डू, डज प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमें भरना है। यानी कि जब ये सारे एडवर्ब या कीवर्ड दिए हुए हों किसी सेंटेंस में तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कल हमने पढ़ी थी। हेल्पिंग में क्या होती है? हेल्पिंग होती है डू डज, जो अफर्मेटिव में नहीं आती। किस में आती है? नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। लेकिन जो अफर्मेटिव में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फॉर्म के बारे में अभी जस्ट पहले बता चुका हूँ। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा कैसी होती है? प्लूरल। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। ठीक है। अब देखो नीचे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखो, दे ऑफन टू द मूवीज, ये हमारी वर्ब हो गई गो। तो दे यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। दे क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। ऑफन हमारा कीवर्ड कहाँ से मिला हमें? ऑफन तुम्हारा ए रहा। ठीक है, मिल गया, कीवर्ड मिल गया। दे ऑफन टू द मूवीज, वर्ब हमारी गो। अब दे सब्जेक्ट कैसा है हमारा? प्लूरल। और प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं हम? वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन? गो। ठीक है, चलते हैं हम अगले रूल की तरफ। आप नोट भी कर सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं, पहले आप नोट कर लीजिए। सेकंड रूल है, जब किसी वाक्य में हैबिचुअल ट्रुथ के बारे में, हैबिचुअल का मतलब होता है आदतन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। हिस्टोरिकल इवेंट होती है जो ऐतिहासिक, जो पिछले इतिहास की
घटनाएं होती हैं, प्रोवर्ब होती हैं कहावतें, ठीक है। साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं जो वैज्ञानिक सत्य होते हैं। कमेंट्री जो होती है जैसे टीवी रेडियो पे करते हैं, जैसे हम देखा होगा अक्सर हमने मैचों में, क्रिकेट मैचों में कमेंट्री जो करते हैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जब भी हो, तो इन चीज़ों में हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब वापस वर्ब फर्स्ट या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर नेगेटिव होगा तो डू डज प्लस नॉट, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल तरफ। द सन इन द ईस्ट राइज। सन हमेशा ही ईस्ट से उगता है, ऐसा तो नहीं आज कहीं से उग जाए, आज पूर्व से उग जाए, कल पश्चिम से उग जाए। तो सन हमेशा किस से उगता है? ईस्ट से। तो क्या हो जाएगा? ये सार्वभौमिक सत्य है। तो सन हमारा क्या है? हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी कैसा है अपना? सिंगुलर। सब्जेक्ट भी कैसा है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए क्या लगाते हैं हम? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो राइज एज, ठीक है। अगला है इंडिया 20 वर्ल्ड कप, इंडिया विंस। तो ये हो गया तुम्हारा न्यूज़पेपर की हेडलाइन मान लो, कमेंट्री मान लो, दोनों में आ जाएगा क्योंकि इंडिया ने जीत लिया है। कैसा? इंडिया हमारा सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर में हो गई वर्ब की फिफ्थ फॉर्म विंस। MS धोनी हिट द बॉल। अब देखो ये हो गई कमेंट्री, कोई कमेंट्री कर रहा है, वो कह रहा है कि MS धोनी ने क्या मारा है? हिट किसको? बॉल को मारा है। तो MS धोनी सिंगुलर हो गया, तो क्या हो गया? हिट्स। बॉल को मारा एंड अ रन, और टेक्स अ रन, और एक क्या ले लिया? रन ले लिया, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब देखो इसी में, अब इन सारे 3 एग्जाम्पल हो गए। ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ क्लियर हो गया, हिस्टोरिकल इवेंट हो गया, और कमेंट्री हो गया। न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी ऐसे ही आती है, ये भी मान लिया। अब रह गया तुम्हारा प्रोवर्ब रह गया, और साइंटिफिक फैक्ट। इसके एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ अभी आपको। अब देखो साइंटिफिक फैक्ट होता है, दिस इज द वर्ड वाटर ये हो गया साइंटिफिक। वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर जो है बॉयल माने उबलता है, यानी खौलता है किस पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी कैसा हो गया हमारा? ये हो गया साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट हो गया ये कि वाटर हमारा 100 डिग्री पे उबलता है। तो वाटर सिंगुलर में आता है, तो क्या हो गया? बॉयल्स, ठीक है। अब एक रह गया हमारा कौन सा? प्रोवर्ब। प्रोवर्ब कैसी थी? जैसे ये वाल में सुनी होगी, 2 and 2 4। 2 और 2 कितने? 2 और 2 मिलकर कितने बनते हैं? 4। 2 और 2 यहाँ पे हो गया प्लूरल मानते हैं इसको अपन, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगी केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक। अगला आपके जैसे कि एक और होता है, आपने सुना होगा कि गरजने वाले कभी बरसते नहीं हैं, तो उसकी भी प्रोवर्ब है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। कुत्ते, भौंकने वाले कुत्ते अक्सर ही काटा करते हैं, यानी कि हमेशा कभी काटा नहीं करते। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का तीसरा रूल है, कहता है कि पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है स्वामित्व। जहां जिस किसी वाक्य में स्वामित्व को दिखाया गया हो। और दूसरा इसी नियम में दूसरा है फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान भविष्य का जो प्लान होता है उसके लिए हम लगाते हैं, दोनों के लिए लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब फ्यूचर प्लान कैसा होता है? देखो फ्यूचर प्लान के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे है जो प्लान हमारा फिक्स होता है, जिसके बदलने की संभावना कितनी होती है? ना के बराबर, वो फ्यूचर प्लान के लिए लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट।
अगर सामान्य सा फ्यूचर प्लान है हमारा तो हम लगाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन फिक्स अगर कोई फ्यूचर प्लान बना हुआ है तो उसके लिए लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे द प्राइम मिनिस्टर वर्ब है हमारी कम टुमारो, तो कल आएंगे। अगर सेंस देखा जाएगा तो फ्यूचर का देगा, तो प्रधानमंत्री कल आएंगे, लेकिन फिक्स है प्रधानमंत्री आज थोड़ी है भाई, रोज़ चेंज हो जाएगा, रोज़ कभी भी आ सकता है, फिक्स समय पर आएगा, फिक्स उसका शेड्यूल बना हुआ होगा। इसके लिए तो क्या आ जाएगा यहाँ कम्स, यानी कि पीएम के आने की समय की बदलने की संभावना बहुत ही कम है। तो ये आप नोट कर लीजिए, पोजीशन और फ्यूचर प्लान, ये अपना एग्जाम्पल हो गया। ये हमारा यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे रूल्स मैंने 3 रूल्स में समाहित कर दिए हैं, और 3 रूल से आपके लिए बाहर नहीं जाएगा। तो ये करेक्ट फॉर्म ऑफ की वर्ब के हमारे 3 रूल आज कंप्लीट हो गए हैं। तो हमारा प्रेजेंट, कल अगली वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की टेंस के बारे में रूल्स जो हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के, उनके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप इनका नोट्स भी बना लें और अपने तैयारी कर लें। जैसे ही हमारे टेंस कंप्लीट होंगे, रूल्स हमारे जैसे ही कंप्लीट होंगे, उसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे। उसमें आपके लिए प्रीवियस ईयर के जो हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के, उसको 5 साल पहले तक के मैं लेके आऊँगा आपके लिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस से ही आपका ये टेंस बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाएंगी, आपकी गलत होने की संभावना 0% हो जाएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। और अगली वीडियो मैंने डाल रखी है पिछले, जिसके बारे में इसका बेस बताया है, उसको देखना और फिर इसको देखना, और नोट्स भी बना लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।